बड़े भाग्य से मनुष्य का शरीर मिला है। शरीर से सभी लोग प्रेम करते हैं। योर बॉडी इज वेरी प्रीसियस टू यू। बहुत प्रिय है यह शरीर। और भगवान श्री राम मनुष्यों को बुलाकर, प्रजाओं को बुलाकर यह उपदेश देने की कृपा की। इतना ही नहीं, भगवान कहते हैं कि सुर दुर्लभ, देवताओं के लिए भी यह दुर्लभ है। भगवान कहते हैं केवल मैं ही नहीं, सब ग्रंथन गावा, सब ग्रंथ ही गावा, सारे ग्रंथ इस बात को कहता है। मैं ही कहता हूं ऐसी बात नहीं है। और भगवान कहते हैं साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाइन जेहि परलोक संवारा। साधनों का घर है, मोक्ष का द्वार है। सभी साधनों का घर है। और भगवान कहते हैं कि द डोर ऑफ लिबरेशन इज लाइंग डाउन इन योर ह्यूमन बॉडी, इन योर प्रीसियस ह्यूमन बॉडी। हम आपका या जो प्रिय शरीर है, इसी में मोक्ष का द्वार है। मोक्ष का द्वार और कहीं नहीं है। शमशान भूमि में लिखा रहता है मोक्ष धाम, मुक्ति धाम। शरीर, स्थूल शरीर को जहां जलाया जाता है, लेकिन जिस शरीर को जलाया जाता है वो तो पहले ही चला जाता है। यह शरीर मोक्ष का द्वार है, लेकिन कब तक? आफ्टर लिविंग योर बॉडी इज नॉट पॉसिबल। शरीर छोड़ने के बाद संभव नहीं है, शरीर के रहते ही संभव है। इसीलिए तो शरीर के रहते भगवान उपदेश दे रहे हैं। भगवान कहते हैं मोक्ष कर द्वारा, पाई न जेहि परलोक संवारा। सो परत्र दुख पावही, सिर धुनि धुनि पछताए। काल ही कर्म ही ईश्वर ही, मिथ्या दोष लगाए। फिर भगवान क्या कहते हैं, यही तन कर फल विषय न भाई, स्वर्गौ स्वल्प अंत दुखदाई। कभी कभी कुछ फिलॉसफर जब कुछ बात बोलते हैं तो कहते हैं कि इस बात को ठीक से सुन लीजिए। एडवोकेट, लॉयर जब जज के सामने बहस करता है, इसमें शायद कोई लॉयर होंगे, एडवोकेट होंगे, तो उस समय क्या कहता है, पॉइंट टू बी नोटेड। इसको नोट कर लिया जाए। क्या है? यही तन कर फल विषय न भाई। विषय के लिए नहीं, सेंस प्लेजर के लिए नहीं है। प्लेजर विल गिव यू द प्रेशर। प्लेजर जो सेंस प्लेजर है, दिस इज नॉट अल्टीमेट हैप्पीनेस। यह सुख जो विषय सुख है,
भगवान कहते हैं कि विषय की तरफ भागोगे तो दुख में चले जाओगे। सदगुरु महाराज ने भी कहने की कृपा की है, उनकी वाणी में आया है, तजी दे विषय दुखदाई। विषय दुखदाई है, तब इस भ्रम से, इस भ्रम को त्याग दीजिए। भ्रम त्यागी हो भाई। जीव भ्रम में पड़ा हुआ है। यही तन कर फल विषय न भाई। वेरी क्लियर, बहुत स्पष्ट रूप में भगवान कहते हैं। सज्जनों, आप लोगों की संख्या अपार है और सत्संग सुनने के लिए आए हैं। यह जो मानव शरीर की उपादेयता, मानव शरीर की सार्थकता के बारे में पाठ हुआ है, न जाने आप लोग सत्संगी भाई बंधु लोग हैं, सज्जन वृंद हैं, माता बहन हैं, बहुत बार सुने होंगे, लेकिन एक ही पंक्ति पर आज सुनिए। मैं एक ही पंक्ति पर सुनाऊंगा। इस पाठ पर पूरा बोला नहीं जाता है, कोई बोल भी नहीं सकता, क्योंकि भगवान की वाणी बड़ी अगम होती है, संत की वाणी बड़ी अगम होती है। इट हैज इट्स ओन डेप्थनेस, बड़ी गहराई होती है इसमें। तो भगवान कहते हैं यही तन कर फल विषय न भाई। इस तन को पाने का फल ये नहीं है कि विषय। गुरु महाराज कहते तजी दे विषय दुखदाई। और इस भ्रम की खाई में जो पड़े हैं, मैं अक्सर कहा करता हूं कि गड्ढा छोटा होता है, कहते हैं ना रोड में गड्ढा है, लेकिन हिमालय की यात्रा जब आप करेंगे तब आपको खाई दिखेगी। खाई जो 10-10 हजार फीट नीचे जिसकी गहराई होती है, वो खाई होती है। ऊपर से नीचे उस खाई में कोई गिरता है तो सोचेगा कि अब ऊपर कैसे आएंगे। तो ये भ्रम की खाई में ना पड़े। भगवान श्री राम कहते हैं स्वर्ग का सुख भी स्वल्प, स्वर्ग स्वल्प, और फाइनली क्या है, अंत दुखदाई, अंततः दुख ही देगा। बहुत सारे देवताओं की कथा पुराणों में लिखी हुई है, आप पढ़िए और देखिए। देवता लोग दैत्यों से युद्ध करते रहे, दैत्य लोग देवताओं से युद्ध करते रहे। किसके लिए? गद्दी पाने के लिए। स्वर्ग की गद्दी, स्वर्गो स्वल्प, जिस स्वर्ग के सुख को भगवान श्री राम स्वल्प, थोड़ा, अंग्रेजी में इट्स वेरी लिटिल, बहुत थोड़ा है, स्वर्गो स्वल्प, और भगवान कहते हैं कि अंत में दुख देने वाला। कभी स्वर्ग के सिंहासन पर भगवान इंद्र बैठ जाते हैं और कभी कभी दैत्य का आधिपत्य उस पर हो जाता है। यही कथा चल रही होती है। अब देखते ही नहीं, किसी भी राष्ट्र के जो विशेष पद है, प्रधानमंत्री का पद है, राष्ट्रपति का पद है, उसके लिए भी होड़ लगती है, इलेक्शन होता है। जो प्रधानमंत्री बढ़िया काम कर देते हैं उनकी वाहवाही होती है,
उनकी जय जयकार होती है, नहीं तो बहुत सुनना पड़ता है। देश के बहुत जगह देखता हूं, हम लोग देखते हैं कि दीवालों पर न जाने लोग क्या क्या लिखते हैं। सज्जनों, भगवान श्री राम कहते हैं कि जीवन के रहस्य को समझिए। द मिस्ट्री ऑफ लाइफ मस्ट अंडरस्टैंड। कहाँ समझ में आएगी यह बात? तो भगवान कहते हैं कि सत्संग में बात समझ में आएगी। साधु संतों की शरणागति होंगे, शरणागत होंगे, साधु संत की शरण ग्रहण करेंगे, सदगुरु की शरण ग्रहण करेंगे, तब जीवन के बारे में सोचेंगे कि हम कहाँ थे, अब कहाँ हैं। सत्संगी लोग जो होते हैं, सदगुरु के जो भक्त होते हैं, वे सत्संग करते करते सार असार को समझ लेते हैं। नहीं तो जीवन सज्जनों बड़ा दुखदाई है। मैं उस भक्त का प्रसंग रखना चाहूंगा। एक भक्त थे, दरअसल में पहले वे सेठ थे। उनका नाम कुछ और था। बाद में महात्मा तैलंग स्वामी जी महाराज के उनके समीप, उनके चरण शरण में जब आए तो उनका नाम उमाचरण रखा गया। काशी में एक महात्मा हुए, उस महात्मा का नाम तैलंग स्वामी जी महाराज। उनकी आयु के संबंध में ठीक ठीक बातें नहीं मिलती है। कहीं 268 वर्ष उनकी आयु बताई गई कि 268 वर्ष जीकर वे शरीर को गंगा जी में विसर्जन कर दिया। ऐसे लोगों से कहा कि देखो मैं शरीर छोड़ता हूं और जल पर बैठकर जल समाधि ले ली। तैलंग स्वामी जी महाराज सचल, उनको लोग सचल शिव कहते थे। भगवान शिव चलता फिरता ये शिव भगवान है। कहीं कहीं 308 वर्ष उनकी आयु लिखी गई है। जो भी है, एक सेठ थे, खूब पैसे कमाए, बड़ी बड़ी कोठियां बनाई, बड़ा घर बनाया, बड़ी दुकान बनाया, बहुत बड़ा व्यापार खड़ा किया। जीवन है सज्जनों, सब दिन हो तो न एक समान। संत सूरदास जी महाराज कहते हैं, संत कबीर साहब भी कहते हैं, ऑल डे विल बी नॉट इक्वल। सारा दिन, सब दिन एक समान नहीं हो सकता। भोजन एक जैसा होता है क्या? सब दिन एक ही जैसा भोजन नहीं होता है। एक जैसा कपड़ा पहनते हैं क्या? एक जैसा दिन रात, दिन होता है, रात होती है एक जैसा? कभी वर्षा होती है, कभी बादल छा जाता है, कभी धूप निकल आता है। नथिंग इज सेम। कभी समान रूप से एक जैसा कुछ हुआ ही नहीं। उस सेठ का प्रारब्ध जब उभर गया तो सेठ रोगी हो गए, शरीर रुग्ण हो गया, और रोग भी कैसा? कुष्ठ रोग हो गया। जमाने की बात है सज्जनों, कुष्ठ रोग छुआछूत की बीमारी होती है। किसी को हो जाए और दूसरा उस घाव को छू ले तो दूसरे को भी होने की संभावना हो जाती है। उस जमाने में तो जिसको कुष्ठ रोग हो जाए उसको
तो गांव से बाहर निकाल दिया जाता था। सेठ को जब कुष्ठ रोग हुआ तो उसे घर के ही लोग, घर के ही स्वजन परिजन निकाल दिया, घर से बाहर कर दिया। सेठ बड़ा दुखी हुआ। यह हकीकत है। हम आप दरअसल में इस जगत को पैनी दृष्टि से देखेंगे तो बड़ा भयावह है। सेठ को निकाल दिया गया। गीतानंद जी महाराज कहते थे, मित्र प्यारे सगे संबंधी एक दिन तुझे बुलाएंगे। कल तक जो अपने कहते थे अग्नि में तुझे जलाएंगे। सुंदर काया माटी होगी, चर्चा होगी गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, आवाज लगाए गली गली। सज्जनों, संसार की हकीकत क्या है, वास्तविकता क्या है? सेठ को घर से बाहर निकाल दिया जाता था, सेठ लौटकर घर आ जाता था। स्वाभाविक बात है। फिर घर से बाहर कर दिया जाता था, फिर लौटकर घर आ जाता था। लोगों ने कहा, समाज में बैठक हुई, गांव में बैठक हुई और कहा कि निकालो इसे, पूरा गांव को रोग हो जाएगा, इसे निकालो। जिस सेठ की सेवा में इतनी परिचारिकाएं होती थी, इतने दास दासियां होती थी, जो सेठ मेवे मिष्टान खाया करते थे और दुलीचे गलीचे पर सोया करते थे, सुंदर सा पलंग होता था, कीमती सोफा होता था, मसनद होता था, जिसकी सेवा इतनी होती थी, ऐसे सेठ को आज बाहर निकालने के लिए पूरा गांव ने सोच लिया और कहा कि इसे आंखों पर पट्टी बांध दो। आंखों पर काली पट्टी बांधकर और गाड़ी पर बिठाकर वाराणसी पहुंचा दिया, काशी, गंगा के तट पर छोड़ आया। पट्टी ऐसी इतनी घनी पट्टी बांध दी गई थी, मोटी पट्टी, उसे खोलने में समय लगता ना, तब तक तो सारे लोग चले गए, सब लोग चले गए। पट्टी खोली तो देखता क्या है कि मैं गंगा के तट पर पड़ा हूं, अकेला। रात विरात, क्या दिन। सेठ आज उनके पास न कोई सगा संबंधी है, न कोई रिश्तेदार है, न कोई नातेदार है, आज अकेला पड़ा हुआ है। सज्जनों, भूख लगती है तो आसमान की तरफ टकटकी लगाए, अब कौन मुझे भोजन देगा। प्यास लगती है तो किसी तरह से अपने को घसीट कर गंगा के जल तक ले जाता है, पानी पी लेता है, लेकिन भूख अन्न कहां से अन्न लाएगा। बगल से पगडंडी बना हुआ था, रास्ते के बगल से उस पगडंडी से लोग गुजरते थे तो उसे मांगता था वह सेठ, जिसके हजारों नौकरनियां थी। आज वो हाथ फैलाकर लोगों से मांगता है कि कुछ खाने के लिए दे दीजिए। लोग कुछ जेब से पैसे निकाल कर देते थे, बोले नहीं नहीं, पैसे कमाने में तो मेरी ये हालत हो गई। उस परमात्मा की ओर कभी नहीं देखा। सुनता था कि सत्संग होता है, ईश्वर भजन करना चाहिए, लेकिन मैंने अनदेखा किया। कभी नहीं सोचा था कि मेरे भाग्य इतना बदलेगा, मेरा भाग्य इतना बदलेगा कि ये हालत होगी मेरी। सज्जनों, लोगों से कहते थे सेठ कि अन्न कुछ दे दीजिए, कुछ खाने के लिए दीजिए। कभी कभार उसे कुछ मिल जाता था
वही खाकर गंगा का जल पीता था, लेकिन शरीर तो गलते जा रहा था। कुष्ठ रोग होता ही ऐसा है, शरीर गलते जा रहा था, शरीर से मांस कट कट कर गल गल कर गिरता था, बदबू आती थी। एक दिन महात्मा तैलंग स्वामी जी महाराज उधर से गुजरे। सुबह का समय था, लेकिन अभी सवेरा पूरा नहीं हुआ था, अंधेरा था। महात्मा तैलंग स्वामी जी महाराज का चरण उसके शरीर से जा लगा। बहुत जोर से वह कुष्ठ रोगी, वह सेठ चिल्लाया, आह, बहुत जोर से किया।